हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वासिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम लिफ्ट इरिगेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हाइड्रोलिक वेल्व से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हमने यील्ड ऑफ वेल को डिस्कस किया था। इनफिल्ट्रेशन हेड और डिप्रेशन हेड। डिप्रेशन हेड को बेसिकली जो एक नॉर्मल वाटर लेवल होता है और उसके बाद जब हम पानी निकालने के बाद जो वाटर टेबल जो रह जाता है उसका जो डिफरेंस होता है, तो बेसिकली उसी को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन हेड। आप देख सकते हैं। तो देखें आप, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है रिसन हेड का मान बढ़ता जाता है और उसी के अनुसार बाहर की जल धारी परतों से कुएं में रिसने वाले पानी की दर भी बढ़ने लगती है, परंतु ये अनुपात एक सीमा तक। सॉरी, ये तो क्रिटिकल डिप्रेशन हेड है। तो हम बात कर रहे थे रिसन हेड या इनफिल्ट्रेशन हेड के बारे में। तो इनफिल्ट्रेशन बेसिकली एक डिफरेंस था जो नॉर्मल वाटर टेबल है और उस जो निकालने के बाद वाटर टेबल था। अब बात है क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। जैसे जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है और जो इनफिल्ट्रेशन हेड है उसका वैल्यू बढ़ती जाती है और उसी के अनुसार बाहर की जलधारी परतों से कुएं में रिसने वाले पानी की दर भी बढ़ती रहती है। तो होता क्या है कि एक निश्चित एरिया होता है, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम गड्ढा करते हैं कोई वो वेल की फॉर्म में, तो उसको पानी कहाँ से मिलता है। तो बेसिकली जो आसपास के जो एरिया होता है उसके सराउंड का एरिया, जिसको हम आगे एक रेडियस उसको बोलते हैं, तो उस एरिए से भी जब जैसे हम पानी वहाँ से निकाला उस पर्टिकुलर वेल की जगह से, तो वाटर जो पास के जो एरिया हैं, जो पोर्स हैं, उनके थ्रू होता हुआ उस वेल वाली पॉइंट में आता रहता है, जिससे जो वाटर टेबल मैनेज होता रहता है। तो देखें, उसी के अनुसार बाहर की जलधारी परतों से कुएं में रिसने वाले पानी की दर भी बढ़ जाती है, परंतु ये अनुपात एक सीमा तक ही बना रहता है, जिसे सीमांत हेड या फिर सीमांत निशान शीर्ष कहते हैं। तो पानी तो वहाँ से आसपास के एरिए से उस वेल को मिलता रहता है, लेकिन ये जो है उसकी जो पर्कुलेशन है पास के सराउंड वाटर के आने की, ये एक डेफिनेट पॉइंट तक होती है। ऐसा नहीं कि पूरे ही वाटर टेबल से वो उसको फिल कर देगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में ही उसको फिल कर पाता है। रिसन की दर अधिक बढ़ने पर रिसते पानी के साथ जलधारी परत से मिट्टी व बालू के कण भी कुएं में आने लगते हैं। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से पानी सीमांत रिसन हेड पर नहीं लिया जाता। अब देखें क्या कह रहा है, ये सीमांत रिसन हेड से काफ़ी कम रखा जाता है। अब चलें, कोई बात नहीं है। अब एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिकल रिसन बेग। इस चीज़ को आप ये फिगर को आप ज़रा गौर से देख लीजिए। इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस फिगर से। तो देखें, सीमांत रिसन हेड पर जिस वेग से पानी कुएं में आता है उसी को सीमांत वेग कहते हैं। तो क्या हो गया, सीमांत
तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगी, जो एक क्रिटिकल हेड की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में जब पानी जो वेल में आके रिश्ता है तो उसी को हम बोलते हैं सीमांत रिसन वेल। और क्रिटिकल हेड क्या था? क्रिटिकल हेड था जो वेल से पानी निकालने के बाद पास के एरिया से उस वेल को जो पानी मिलता है उसी को हम बोलते हैं सीमांत रिसन हेड। और वो जो पानी मिलने की जो जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं सीमांत रिसन वेव। अब ये देखें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वो एक तो एक तो होगी रेडियस उस आपके वेल की रेडियस, और लेकिन वेल के आसपास भी एक सराउंड एरिया ऐसा होता है जहाँ से जो पानी की वेल की पानी की कमी को पूरा करता है, जहाँ से पानी आ रहा होता है। तो उस पॉइंट से, उस वेल के मिड पॉइंट से उसका जो लास्ट का पॉइंट है उस तक का जो रेडियस होता है वो कहलाती है इन्फ्लुएंस रेडियस। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये आपका क्या था? ये आपका वेल था, लेकिन जो पास का एरिया था जहाँ से उसको पानी मिल रहा था वो एरिया ये वाला एरिया था, ये आप देखें। तो इस अगर ये वेल की जो क्रिटिकल रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ प्रभावित त्रिज्या की, तो इस वेल के मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक वो होगी, जिसको इन्होंने कैपिटल आर से शो किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुएं से पानी निकालने पर इसके बाहर चारों ओर स्थित जलधारी परत से पानी रिसता हुआ कुएं के अंदर आने लगता है, अतः कुएं के मध्य से उस बिंदु की क्षैतिज दूरी जहाँ तक भौम जल स्तर कुएं के कारण प्रभावित होता है, प्रभावित त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया प्रभावित त्रिज्या के बारे में। अब देखें, अब इसी त्रिज्या को लेकर अगर एक इन्फ्लुएंस सर्किल क्या हो जाएगा, इसी का सर्किल कहलाएगा इन्फ्लुएंस सर्किल। प्रभावित त्रिज्या से खींचा गया वृत्त प्रभाव वृत्त कहलाता है। इसके अंदर पड़ने वाली जलधारी परत का क्षेत्र ही उस कुएं को पानी प्रदान करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। एक कुएं का प्रभाव वृत्त तब जब दूसरे कुएं के प्रभाव वृत्त में घुस जाता है तो कुएं की पानी की देने की क्षमता घट जाती है। इसलिए पास कुएं का निर्माण नहीं करना चाहिए। सामान्यतः दो कुओं की आपस की बीच की दूरी 75 से 180 मीटर तक रखनी चाहिए। अब ये एक फैक्ट वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो दो वेल की दूरी है कम से कम कितनी रखनी चाहिए? 75 से 180 मीटर तक रखनी चाहिए, ताकि जो एक इन्फ्लुएंस सर्किल है जहाँ से हम जब पानी निकालें और फिर जो उस पानी की जो पूर्ति करेंगे आसपास का जो एरिया, वो उसको प्रॉपर पानी दे सकें। ये हो गया। अब ये है कि कोन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोन ऑफ डिप्रेशन और ड्रा डाउन कर्व।